ऑर्डर पर जिंदा कारतूस की सप्लाई करने वाले 2 तस्करों को क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा है। आरोपियों के पास से 2 देसी पिस्टल और 80 कारतूस भी बरामद हुए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर पुलिस ने 2 ऐसे तस्करों को गिरफ्तार किया है जो ऑर्डर पर जिंदा कारतूस की सप्लाई करते थे। 2 आरोपी दतिया व हरदा के रहने वाले हैं। सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच ने 2 तस्करों की घेराबंदी की और हरदा निवासी भोला व दतिया निवासी नरपेंद्र को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से 2 देसी पिस्टल और 80 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पकड़ाए दोनों आरोपियों के पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। मामले का खुलासा करते हुए आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि चेकिंग में दोनों आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों से पूछताछ में एक गैंग की जानकारी मिली है जो अलग अलग जिलों से जुड़ी है। पुलिस ने गैंग को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया है। चेकिंग में पुलिस ने 2 लड़कों को पकड़ा है जो बैतूल और हरदा के हैं। और इसमें खास बात यह है कि अभी तक पुलिस की जितने गिरोह पकड़े गए थे उसमें पिस्टल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन पुलिस कारतूस तक पहुंचने में ज़रूर कठिनाई का सामना कर रही थी, क्योंकि कारतूस को पता नहीं चल पाता है कि आखिर वो कहाँ से आते हैं। पुलिस ने हालांकि इस पे काम शुरू किया है, पिछले दिनों पकड़ा है, लेकिन इसमें खास बात ये रही कि लगभग 80 के आसपास कारतूस भी मिले हैं और लगभग 2 पिस्टल्स मिले हैं। साथ ही साथ इनके एक गैंग पीछे की पता चली है जो अलग अलग जिलों से जुड़ी है, जैसे बैतूल हरदा जैसे ज़िले हैं, वहाँ से इनका लाना बताया जा रहा है। फिर इन्होंने कुछ नाम भी बताए जहाँ से कारतूस बड़ी संख्या में ला रहे हैं। कारतूस को देखते हुए पुलिस ने इसमें एक बड़ी टीम लगाई है जो कि बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल कारतूस जैसे अगर इस तरह से आपराधिक गिरोह तक पहुँचना पुलिस के लिए चुनौती है। और पुलिस ने उस पूरे प्रारंभिक तौर पर जो मिला है, जो जानकारी मिली, उसमें पूरे गैंग को पकड़ लिया है। इसके आधार पे पीछे जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, एक बैतूल और एक हरदा के हैं, और दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। ऑनलाइन ही बेचे थे। इनका कुछ लोगों से नाम सामने आया है जो कुछ उन जिलों के कुछ लोग हैं जिनसे संपर्क में थे और उनके माध्यम से कारतूस लाकर करते थे। इस पूरी चेन को फिर वो ओरिजिनेशन जहाँ से हो रहा है वहाँ पर कैसे लाते हैं, क्योंकि जो कारतूस बनाए जाते हैं सिकलीगरों में वो उनकी क्वालिटी ऐसी नहीं होती। इसलिए पुलिस इस मुद्दे पर निश्चित तौर पर पिस्टल से ज़्यादा कारतूस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। संबंध नहीं है, लेकिन अगर आरोपी पकड़ा जाता है चेकिंग में, पुलिस की चेकिंग में पकड़े गए हैं, तो पुलिस के लिए निश्चित तौर पे वो एक जिज्ञासा का कारण रहता है, इन्वेस्टिगेशन का कारण रहता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार इस तरह के 5 लाख की फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। उसमें अगर किसी के पास भी हथियार हैं, चीज़ें हैं, तो एक सुरक्षा के लिए खतरा रहता है, किसी आपराधिक गतिविधि में उसका प्रयोग हो सकता है। इसलिए लगातार अगर कार्रवाइयों के कारण हम देखेंगे कि लगातार जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें एक बार कुछ माह पूर्व 70 तक पिस्टल पकड़ी गई थी और बाकी भी 400 के आसपास आग्नेयास्त्र पिछले अगर कुछ महीनों में देखेंगे तो पकड़े गए हैं। तो उन लगातार कार्रवाइयों के कारण इस तरह की आपराधिक गिरोहों पर अंकुश रहता है और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम रहती है। ये .315 .32 के हैं, 0.32 बोल के ये पिस्टल्स हैं, पिस्टल के गोलियां हैं। कुल मिलाकर देखें तो इंदौर पुलिस ने हथियारों के बाद अब जिंदा कारतूस की खेप पकड़ी है। आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस इससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। एमपी न्यूज़ के लिए अरुण यादव की रिपोर्ट।